जौनपुर में मछली शहर पड़ाव पर बीते 23 अगस्त को हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मृत परिवार में से एक मृतका प्राची मिश्रा का परिवार आज भी प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि मुआवजा नहीं, हमें न्याय चाहिए, चाहे उन्हें कितनी भी लंबी कानूनी लड़ाई इसके लिए लड़नी पड़े। आपको बता दें, प्राची का परिवार गुरुवार 4 अगस्त को अपने वकील के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा। प्राची के परिजनों ने बताया कि आज एसपी साहब की अनुपस्थिति में सीओ सिटी से मुलाकात हुई और घटना में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्हें प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन सीओ सिटी ने यह कहते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया कि इस घटना की जांच अभी भी जारी है। आगे क्या कुछ हुआ और उनके पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज आप लोग कप्तान साहब के आए थे, क्या मामला था? हाँ, वही हमारी बच्ची जो है क्या नाले में बह गई थी, उसी के खिलाफ हम लोग एफआईआर देने के लिए आए थे। उन्होंने एफआईआर लेने से मना कर दिया, कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। कौन बोला है एफआईआर? सीओ सिटी सर। पहले हम लोग कप्तान से मिलने आए थे, कप्तान सर से, पर पता चला वो छुट्टी पे हैं। तब हम लोग सीओ सिटी सर के पास आए तो वो बोले कि कार्रवाई चल रही है। तो मेरा ये पूछना है कि अगर कार्रवाई चल रही है तो इन्होंने कैसे 2 लोगों को सस्पेंड किया? किसी के अंडर अगर कार्रवाई चलती तो ये कौन सा प्रोसेस है जिसके कार्रवाई चलने के इन बिटवीन कैसे किसी को सस्पेंड किया जाता है, ये भी मेरा जानना है। तो ये उन्होंने कुछ बताया कब तक कार्रवाई चलेगी, आपको कब तक इसका नहीं, ये तो उन्होंने बोला कि ये प्रोसेस में चलता रहेगा। डीएम सर से बात करना होगा, एसडीएम से मिलना होगा, उन्हें वैसे ही। क्या मांग है आपकी? बस जस्टिस, न्याय मिल जाए। बिल्कुल। जो लोग दोषी हैं, जो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते, सरकारी विभाग में रहते हुए जो अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं करते, जिनकी वजह से लापरवाही नहीं जानलेवा लापरवाही हुई, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो भी इसमें दोषी पाए जाए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको टर्मिनेट किया जाए, सस्पेंड नहीं। फिलहाल सीओ साहब ने आपका एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट किया है जी, तो क्या लगता है अब आपको कप्तान से मिलना चाहिए या डीएम साहब? अभी तो राइट नाउ अभी मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं पाऊंगी। मैं घर जाऊंगी, फिर हम लोग देखते हैं, लेकिन हम एक्शन लेंगे और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम आगे तक लड़ेंगे। अगला कदम क्या होगा? अभी तो कुछ डिसाइड कर नहीं पा रहे, लेकिन हम लड़ेंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे। जैसे फोटो खींचने की बात आ रही थी। जी हाँ, तमाम लोग हाँ। जैसे कि हमने सुना कि न्यूज़ में कि पीड़ित परिवार को देते वक्त ये लोग एक फोटो क्लिक कराते हैं, तो ये बहुत अमानवीय मुझे लगा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आप मुझे रिवार्ड दे रहे हैं, अपने किए हुए भूल पर हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं इस तरह की मौत मरने के लिए। तो कृपया इस प्रथा को रोकें और सुधार हर समय होती रही है। हो सकता है उन्हें ऐसा लगता रहा हो, वो करते होंगे, तो कृपया इस पे ध्यान दें और हमारी संवेदनाओं को समझें और पीड़ित परिवार के साथ रहें। क्या आपने आर्थिक सहायता आपको देने जा रही थी, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी सहायता सरकार से, कोई भी इस टाइप की सहायता मुझे नहीं चाहिए। क्या आपने दिया अभी? नहीं दिया। यहाँ पे आज हम अकेले आए हुए हैं एफआईआर करने के लिए। मतलब आप सोचे हम अकेले क्यों आए हैं, जबकि इतने सारे लोग आए। 1-2 लोग तो नहीं आए थे घर पे, हमारे बहुत सारे लोग आए थे। सब तरह की बातें कर रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, बट किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है। सिर्फ न्यूज़ पेपर में आने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, फोटोशूट कराने के लिए, ये है ही नहीं ये चीज। आप इस तरह से रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो? आप सिर्फ बातें ही तो है। अगर सिर्फ बातें नहीं होती तो क्या ये मैटर इतना छोटा था कि क्लोज हो जाता? क्या ये 3 लोगों की जान इतनी आसानी से, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये खत्म हो जाए मैटर? क्या इस तरह से है? हमसे पूछिए ना कि हमने क्या खोया है, हमें पता है ना। आपके लिए बस एक न्यूज़ है, ठीक है, 2 दिन में 4 दिन में खत्म हो जाएगा। हमारे लिए तो जिंदगी भर का हो गया ना, हम इस दर्द से जिंदगी भर गुजरेंगे। हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, जब तक इस पे प्रॉपर एक्शन नहीं होता, जब तक कार्यवाही नहीं होती, जब तक उन दोषियों को सजा नहीं मिलती, हम तब तक लड़ेंगे। अब निकल गया तो रुकेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े।